बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। सीबीआई का एक्शन तेज लगातार देख रहे हैं हम। सीबीआई की ओर से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों मेडिकल के छात्र बताए जा रहे हैं। कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि नाम है। 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे ये तीनों आरोपी। किंग पिन बताया जा रहा है शशि को पेपर लीक मामले का। तीनों को गिरफ्तार कर जाहिर है अब तीनों से पूछताछ सीबीआई की टीम की ओर से की जाएगी। अलग अलग कई कनेक्शंस पेपर लीक के भी सामने आए हैं। सीबीआई की टीम की ओर से 3 नई गिरफ्तारियां की गई हैं। कल ये गिरफ्तारियां सीबीआई की टीम की ओर से की गई। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार है। पांच मई को हजारीबाग में बताया जा रहा है कि तीनों मौजूद थे। और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा, चूंकि कल एनटीए की ओर से रिवाइज्ड रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट से लॉयर विनीत जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है सबसे पहले। और सर, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, चूंकि कोर्ट के आदेश पर एनटीए की ओर से कल रिवाइज्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, सेंटर वाइज साथ ही साथ स्टेट वाइज। अब पर्पस जो था, क्या वो सर्व हुआ कोर्ट के आदेश पर? चूंकि एनटीए ने ये रिजल्ट जारी किया, जो पर्पस था इस रिजल्ट को जारी करने के बाद, क्या वो सर्व होता नजर आ रहा है? चूंकि कई सेंटर्स पर धांधली की खबर साफ तौर पर रिजल्ट के जरिए सामने आई है। विनीत जी। जी, देखिए, एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी जो याचिकाकर्ता है सर्वोच्च न्यायालय में, या कुछ अभ्यर्थी जो हैं इस पूरे जो नीट का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। और कल एक लेटर एजुकेशन मिनिस्टर को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है उसकी पूरी डिटेल्स नहीं दी गई, और रोल नंबर जो है बच्चों के वो उसमें नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप सिर्फ जिस चीज से जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया था नीट का, उनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो या नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज बाकी सारी डिटेल आप डिस्क्लोजर में देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक जो संशय है, जो बच्चे याचिका करता है या जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो बच्चे इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि एग्जाम जो हुआ वो धांधली हो, कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। और कल जब सुनवाई होगी तो इस मामले को भी मुझे लगता है याचिकाकर्ता उठाएंगे कि पूरा डिस्क्लोजर जो है वो एनटीए की तरफ से मार्क्स को लेकर नहीं दिया गया। और पर्पस यही था सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश देने का कि जो भी याचिका करता है या जो बच्चे जिनके दिमाग में ये बात है कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे कोई गड़बड़ी हुई है, तो कोई ऐसी चीज अगर हो तो वो भी अपनी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उस बात को रख पाए, जिसको लेकर मुझे लगता है कि वो पर्पस जो है वो पर्पस कहीं ना कहीं डिफीट हुआ है। एनटीए का पूरा डिस्क्लोजर नहीं मिलेगा। विनीत जी, चूंकि कई ऐसे सेंटर्स गुजरात के, राजस्थान के, गुजरात का राजकोट और राजस्थान के सीकर में बताया जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 700+ मार्क्स आए हैं। अब चूंकि एनटीए की ओर से सिटी वाइज, सेंटर वाइज पूरा रिजल्ट सामने रख दिया गया है, क्या इससे जो स्केल है कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और अलग अलग धांधलियां हुई, क्या ये क्लैरिटी आएगी इससे, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आएगी। देखिए, एक चीज़ जब आप खुले तौर पे पब्लिक के सामने रख देंगे, तो बिल्कुल हर व्यक्ति जो जिसके मन में या जिसके दिमाग में कोई भी संशय है, वो बिल्कुल उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाहेगा। और याचिकाकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है इस पूरे मामले को लाने के लिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं एप्रिशिएट करूँगा जिन लोगों ने याचिका फाइल की है उन लोगों की, कि उन्होंने इतना एफर्ट करके ये सब चीजें निकाली, जबकि कोई रिसोर्स नहीं था उनके पास ऐसा करने का। और अब जब पब्लिक के सामने एनटीए ने रिजल्ट रखा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस रिजल्ट के माध्यम से ये पता करना कहीं ना कहीं एक आसान तरीका होगा कि किस सेंटर पे एक ही सेंटर पे अगर बहुत सारे बच्चों के कोई एक एक्सट्रीम मार्क्स आए हैं, जैसे 700 के आसपास के 12 या 13 बच्चे सिर्फ राजकोट में, 24 बच्चे बताए जा रहे हैं, इस तरीके की जो है संख्या आ रही है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक सेंटर पे ही इतने बच्चों के 700 पूरे एग्जैक्ट लेकिन मार्क्स विनीत कैसे? जी, फिर ऐसे में एक सवाल ये भी कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने वाकई दिन रात मेहनत करके ये अंक अच्छे हासिल किए हों। ऐसे में क्या ये अब चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा कि फिगर आउट कैसे किया जाए कि कौन कौन पेपर लीक में शामिल रहा, किस किस तक पेपर पहुंचा और कौन
वाकई में सच है, वाकई में जिसने दिन रात मेहनत करके ये अंक हासिल किए हैं, जिसके मेहनत के अंक हैं? जी, बिल्कुल देखिए मैं आपके चैनल पे लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इस पूरे मामले में कोई क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जितने भी एक्यूज़ जो अब तक पकड़े गए हैं, उन लोगों से क्या चीज़ें निकली हैं, उन्होंने किन-किन लोगों के नाम लिए हैं, पूरी चेन जो है मुझे लगता है कि बहुत करीब है, सीबीआई इस पूरे मामले को खोलने के करीब है, क्योंकि हर जगह से सीबीआई ने अरेस्टिंग की है। और उस जाँच के अंदर जो चीज़ आएगी, उससे मुझे लगता है ये क्लैरिफ़ाई हो सकता है, हो जाएगा कि किन बच्चों को ये जो सुविधाएँ जो इन्होंने दी हैं, इल्लीगल तरीके से कि पेपर लीक करा के या पेपर जो सॉल्वर जो पकड़े गए हैं जिस तरीके से, जो सॉल्वर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी होगी और जल्दी इस बात का भी खुलासा होगा कौन बच्चे हैं जिन्होंने इल्लीगल मीन्स से ये पेपर जो है वो क्लियर किया। विनीत जी, चूंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 22 तारीख, उस पर भी निगाहें टिकी हैं। अब एनटीए की ओर से चूंकि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के आदेश पर, सेंटर वाइज और सिटी वाइज, कल की सुनवाई में क्या हो सकता है, अगर आप कुछ बता पाए दर्शकों के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि सीबीआई ने नई अरेस्टिंग्स भी की हैं और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सीबीआई ने पहले भी रिपोर्ट फाइल किया और सीबीआई ने भी कहीं न कहीं रिपोर्ट में ये कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब तक उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि बहुत बड़े पैमाने पे कोई गड़बड़ी हुई हो। 2 या 3 सेंटर्स की बात जैसा एनटीए शुरू से कह रहा है, उस तरीके की बात ही सीबीआई की रिपोर्ट में अभी तक निकल के आई है। लेकिन कल क्या रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई फाइल करती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है निर्भर करेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन ले, वो मुझे लगता है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट फाइल होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वो रिपोर्ट जो सीबीआई फाइल। कई तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट विनीत जी सामने आए हैं, और उसमें यह है कि जिन स्टूडेंट्स की तरफ से 12वीं तक पास नहीं की गई थी, उन छात्रों की ओर से भी टॉप कर दिया गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर क्या और ज्यादा संशय बढ़ रहा है कि उन तक जरूर शायद पेपर पहुंचा हो? देखिए, जब कोई गलत चीज़ होती है, जैसा कि पेपर लीक का ये मामला है, तो बिल्कुल ये डिटरमिन करना, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में, देखिए 5 जुलाई का एग्ज़ाम, जून का एग्ज़ाम था और उसके बाद ये समय, इतने छोटे समय में अगर आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है सीबीआई के लिए भी, और बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हर स्टेट में सीबीआई इसके ऊपर काम कर रही है। कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर हम उसकी बात करें, तो बिल्कुल वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या आ रहा है। और इतने छोटे समय में सर्वोच्च न्यायालय को ये डिसाइड करना कि एग्जाम कराया जाए या नहीं कराया जाए, ये भी बहुत कठिन है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पेपर दोबारा कराने का ऑर्डर भी कोर्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट देगा उन बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों ने पूरी मेहनत से पूरे साल अपने पैसे लगाकर क्लासेस ली, टाइम डिवोट किया, और एक साल पूरा खराब करना किसी बच्चे का, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल सवाल जो है ये हम सबके सामने है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को डील किया। लेकिन क्या लगता है कि री एग्जाम को लेकर, चूंकि कई याचिकाएं विनीत जी जो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई